हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मैक्स एम्प्रर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बड़ा ही लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब हम आपको प्रश्न दिखाते हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो इसका होगा, उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया। दूसरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तीसरा, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। चौथा है, बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे? और पांचवा है, मुंह की खाना का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, मुंह की खाना का अर्थ है पराजित होना। आपका छठवा है, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर है भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। अब चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, श्री कृष्ण खाली स्थान पर आए थे। दूसरा, खाली स्थान कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तीसरा, महाकाव्य में जीवन का रिक्त स्थान चित्रण होता है। चौथा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान होता है। नेताजी का चश्मा गद्य की खालिस्तान विधा की रचना है। छठवा, कर्मवाच्य में क्रिया खालिस्तान के अनुसार होती है। सातवां, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर खाली स्थान नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अपन चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, गोपियां किसे प्रेम करती थी? दूसरा, साहित्यिक लहरें किसकी रचना है? तीसरा, रसों की संख्या कितनी मानी गई है? चौथा, भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? पांचवा, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे क्या कहे जाते हैं? छठवा, यथाशक्ति में कौन सा समाज है? सातवां, माता का आंचल में कहा की संस्कृति का अंकन हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो पहला, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। यह आपको बताना है सत्य है कि असत्य। दूसरा, अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। तीसरा, वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। फ्रेंड्स, इसे आपको सत्य असत्य लिखना है। इसके बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। पांचवा, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह संक्रामक क्रिया होती है। छठवा, मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाग का पत्थर मिल गया था। तो फ्रेंड्स, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो फ्रेंड्स, इसका आपको उत्तर देना है। यदि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित था? इसका अथवा है, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फ्रेंड्स, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। प्रश्न, अब अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? इसका अथवा में नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, नई कविता एक कविता का नाम है जिसकी आपको दो विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, गिरिजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किस एक की 2 रचनाएं नाम लिखिए। किसी एक की 2 रचनाओं की आपको नाम लिखना है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी जी का या फिर गिरिजा कुमार माथुर जी का।
तो फ्रेंड्स अब अपना प्रश्न क्रमांक 9 है। तो प्रश्न क्रमांक 9 है, महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा महाकाव्य किसे कहते हैं। यदि फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 9वें का अथवा वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 10 में आपको दोहा छंद की परिभाषा और उसका एक उदाहरण लिखना है। इसके अथवे में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसमें आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। आपका प्रश्न क्रमांक 11 है, भाई यहाँ भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। और इसके अथवे में लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अथवे वाले क्वेश्चन में आपको बताना है लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। प्रश्न क्रमांक 12, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। इसके अथवे में आपका नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्रश्न में आपको नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित बार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये एक गद्यांश दिया हुआ है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसके अथवे में भी एक गद्यांश दिया हुआ है। यदि आप इसका आपको नहीं आ रहा है तो आप इसके अथवे वाले को कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो इसके अथवे में है, समक्ष बोधक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। और आपका प्रश्न क्रमांक 15 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका अथवा है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। यदि आपको इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, हम ले आएंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।